Hello guys, welcome to Solutions Hub, where solutions are simplified and excellence is amplified. Number 1. State which pair of triangles in figure 6.34 are similar. Write the similarity criterion used by you for answering the question and also write the pairs of the similar triangle in the symbolic form. क्वेश्चन नंबर 1 का डायग्राम हमें गिवन है, तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.3 का हम ट्रायंगल्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं. उसका जो हम पार्ट 1 दैट इज पार्ट 1 उसको सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल्स दिया है. हमें देखना ये है कि ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर है कि नहीं. अगर सिमिलर है तो कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर है ये हमें बताना पड़ेगा. तो अगर इन ट्रायंगल ABC देखूँ और उसी जगह इन ट्रायंगल PQR देखा जाए तो हमें क्या दिखाई देता है कि यहाँ पे एंगल्स गिवन है. तो ठीक है, तो देखा जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ एंगल्स इनमें इक्वल है कि नहीं. तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो एंगल A जो है एंगल P के क्या है, इक्वल है. ठीक है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री. ओके, उसी तरीके से एंगल B जो है हमारा एंगल Q के इक्वल है ना. एंगल B और एंगल Q हमारा इक्वल है 80 डिग्री. ठीक है, बड़ा सिंपल है. और उसी तरह हमारा एंगल जो C है किसके इक्वल है, एंगल I के. कितना है, 40. इस समय कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ABC जो है वो क्या हुआ, मेरा सिमिलर हुआ ट्रायंगल PQ. कौन से क्राइटेरिया सिमिलर हुआ, हमारा एंगल 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 क्राइटेरिया. ठीक है, एंगल एंगल क्राइटेरिया जो होता है ना, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, उससे हमारा ये सिमिलर हो गया दो ट्रायंगल. सिंपल है. ये हमारा डायग्राम नंबर 2 है क्वेश्चन 1 का. तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें जो सब पार्ट 2 है उसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे भी दो ट्रायंगल दिया हुआ है हमें, लेकिन इस बार हमें लेंथ दिया हुआ है दोनों ट्रायंगल्स का. तो यहाँ पे फिर से देखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR हमें क्या दिखता है कि हमारा जो रेशियो है किसका, AB अपॉन QR का रेशियो. देखिए AB अपॉन QR का जो रेशियो है हमारा कितना आ रहा है, 2/4, विच इज़ इक्वल टू 1/2. उसी तरीके से हमारा दूसरा रेशियो देखिए साइड्स का, BC रेशियो RP जो है कितना आ रहा है, दैट इज 2.5 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 1/2. ठीक, इसी तरह हमारा जो बचा हुआ साइड है दैट इज AC अपॉन PQ है ना. AC अपॉन PQ ये भी कितना है, 3/6 है. ये भी कितना आ रहा है, 1/2 के इक्वल आ रहा है. तो इससे क्या पता चलता है, देयरफॉर हमारा जो AB अपॉन QR है किसके इक्वल है, BC बाय RP है. ये भी किसके इक्वल है, AC बाय PQ है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR. कौन से क्राइटेरिया से, साइड क्राइटेरिया से. सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो होता है साइड, उससे हमें प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर. ये हमारा डायग्राम नंबर 3 है क्वेश्चन 1 का. चलिए इसका पार्ट 3 सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का. तो यहाँ पे भी हमें दो ट्राइंगल दिया हुआ है. ठीक है, पिछले वाले तरह क्वेश्चन का ये, लेकिन हमें प्रूफ देखना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं. तो चलिए देखते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं. तो यहाँ पे हमें पहले से देखिए रेशियो देख लेते हैं. सबसे पहले हम रेशियो देखते हैं MP रेशियो टू DE. जो MP का रेशियो है, MP रेशियो DE, तो ये कितना आ रहा है, ये आएगा 2/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2. आपको खुद दिमाग लगाना है यहाँ पे कि आप कौन सा रेशियो लें या कौन सा साइड दो लें ताकि मेरे बाकी साइड जो है उसी रेशियो में आ जाए. कोशिश करिएगा कि वही स्टार्टिंग से ही आप डिसाइड कर ले, या फिर एक बोलते हैं ना, एक अंदाज़ लगा ले, ताकि आपको पता रहे कि अब मैं कौन से दो साइड लूँ ताकि मेरे बाकी साइड जो है सेम रेशियो में आ जाए. ये आपको अंदाज़ लगाना है. देखिए MP/DE जैसे आ गया 2/4 इक्वल टू 1/2. उसी तरीके से हमारा अगला है PL/DE है ना. PL/DE जब लेता हूँ मैं, PL/DF सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. PL/DF जब मैं लेता हूँ तो मुझे क्या पता चलता है, PL/DF भी 3/6 है. ये भी कितना आएगा, 1/2 आ. ठीक है, अगला हम लेते हैं, बचा क्या, LM अपॉन EF है ना. LM अपॉन EF बचा, LM अपॉन EF ये कितना आता है, 2.7/5. ठीक है, 2.7/5. अब देखिए ध्यान से,
एम पी बाई डी ई इक्वल आ जाए मेरे पी एल बाई टी एफ से, ठीक है ना, इक्वल आ गया। हमने यही साइड चूज़ किया अंदाजे से, तो हमारे ये दोनों इक्वल। लेकिन हमारा तीसरा साइड सा इन दोनों के जो तीसरा साइड आया डेट इज एल एम बाई ई एफ, ये दोनों के इक्वल नहीं आया, ठीक है। इससे क्या सिद्ध होता है कि हमारा ट्राइंगल जो हमारा एल एम पी था, है ना, ट्राइंगल एल एम पी जो था, इज नॉट सिमिलर, सिमिलर नहीं है ना, ट्राइंगल डी ई एफ। क्यों सिमिलर नहीं है? क्योंकि रेशियो जो है करस्पॉन्डिंग साइड्स का, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड जो है उनका रेशियो जो है इक्वल नहीं है। रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट, है ना, सिंपल सा। ये हमारा डायग्राम नंबर 4 है क्वेश्चन 1 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका जो सब पार्ट 4 है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दो ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल एम एन एल और ट्राइंगल पी क्यू आर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों सिमिलर है कि नहीं, तो बड़ा सिंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम आराम से कि एम एन अपॉन क्यू पी जो है, एम एन अपॉन क्यू पी, इसका रेशियो कितना आएगा? इसका रेशियो आ रहा है हमारे पास 2.5 डिवाइडेड बाई 5 डेट इज 1/2। उसी तरीके से अगर हम देखें तो एम एल अपॉन क्यू आर जो है ना, एम एल अपॉन क्यू आर, इसका भी रेशियो कितना आ रहा है? 5/10 डेट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल जो एम है ना, वो किसके इक्वल आ रहा है? एंगल क्यू, है ना, रेशियो भी इक्वल है दो साइड्स का। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं हम ट्राइंगल एम एन एल सिमिलर प्रूव कर सकते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर, उनसे क्राइटेरिया से SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हम ये प्रूव किए, ठीक है। आप ध्यान से देख सकते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड, क्योंकि हमारा जो एम एन बाय क्यू पी था वो किसके इक्वल आ गया? एम एल बाय क्यू आर के इक्वल आ गया, है ना। इस वजह से साइड एंगल साइड की वजह से ही हम ये दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। ये हमारा डायग्राम नंबर 5 है क्वेश्चन 1 का। चलिए फिफ्थ वाला सॉल्व करते हैं। तो फिफ्थ वाले में क्या है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। अब ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं देखूँ तो ट्राइंगल, अगर मैं देखता हूँ ट्राइंगल हमारा जो दिया है ABC एंड ट्राइंगल DEF, तो आपको भी यहाँ पे भी ऐसे लग रहा हो कि ऐसे भी दोनों सिमिलर, लेकिन नहीं होगा। देखिए आपको यही सब पता चलेगा, मैं कैसे बताता हूँ। देखिए ट्राइंगल जो है हमारा ABC और ट्राइंगल DEF में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो AB बाय जो हमारा DS है ना, AB बाय क्या DF, वो कितना आ रहा है? 2.5 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 1/2, ठीक है, कोई बात नहीं। उसी तरीके से हमारा दूसरा रेशियो जो BC बाय EF, ये भी कितना आ रहा है? 3/6, ठीक है, ये भी 1/2 होगा, ये भी ठीक है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे SAS से प्रूफ करने के लिए हमारे पास साइड एंगल साइड होना चाहिए। तो आप तो बोलेंगे कि एंगल ए यहाँ पे एंगल F की इक्वल है, तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे साइमल्टेनियसली नहीं आ रहा। यहाँ पे तुम बोल सकते SAS बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे SAS कैसे बोलूंगा? एंगल B को एंगल F के बराबर होना चाहिए, तभी तो मैं बोल सकता हूँ SAS, तभी तो मैं बोलता हूँ SAS, दैट इज साइड एंगल साइड बोल सकता हूँ ना। यहाँ पे एंगल A है, एंगल B F के बराबर नहीं, एंगल A F के बराबर, इसलिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल F, अगर ये एंगल B इक्वल टू एंगल F होता तो मैं साइड एंगल साइड बराबर लगा रहा था, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे साइड एंगल साइड लग ही नहीं सकता, क्योंकि साइड एंगल और साइड साइमल्टेनियसली आ ही नहीं रही। ये वाला एंगल आ जा रहा है, ये वाला एंगल तो है ही नहीं इसके बीच में। एंगल A जो है एंगल F के बराबर है, एंगल B होना चाहिए था F के बराबर, तब मैं साइड एंगल साइड बोलता। साइमल्टेनियसली तीनों आने चाहिए ना, साइड एंगल साइड एक बाय एक के, मतलब एक के पीछे का आनी चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? साइड एंगल साइड, तब मैं बोल सकता था कि ये दोनों क्या है? सिमिलर है। तो ट्राइंगल ABC इज नॉट सिमिलर, इज नॉट सिमिलर टू द ट्राइंगल DEF। समझ में आ रहा है? ये सिमिलर नहीं, और मैं आपको रीजन बता चुका हूँ क्यों। ये हमारा डायग्राम नंबर 6 है क्वेश्चन 1 का। ठीक है, तो चलिए इसका सिक्स्थ वाला पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ वाले पार्ट में हमें दो ट्राइंगल दिया हुआ है। यहाँ पे हर एक ट्राइंगल के खाली दो ही एंगल हमें गिवन है।
तो सबसे पहले इन ट्राइंगल डी ई एफ, है ना, ट्राइंगल डी ई एफ में हमें एंगल डी दिया है, एंगल ई दिया है, लेकिन एंगल एफ नहीं दिया। तो एंगल एफ निकालेंगे कैसे? एंगल एफ निकालेंगे हम लोग, हमको पता है पहले से ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। एंगल एफ क्या हुआ? 180 डिग्री माइनस एंगल डी माइनस एंगल ई, है ना, यही होगा। तो एंगल एफ जो होगा कितना हो जाएगा? 180 माइनस 780, एंगल डी कितना? एंगल डी 70, सॉरी 70 माइनस, है ना, 70 है और माइनस 80, एंगल एफ जो होगा हमारा कितना होगा? एंगल एफ 30 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से एंगल ट्राइंगल हम लोग पी क्यू आर लेंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर पर भी सेम प्रोसीजर। एंगल पी क्या होगा? 180 डिग्री माइनस एंगल क्यू माइनस एंगल आर, तो ये हो जाएगा एंगल पी भी किसने के बराबर आ जाएगा? 180 माइनस 80 माइनस 30, एंगल पी जो होगा हमारा 70 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों ट्राइंगल में हमारे एंगल सेम है। कौन से एंगल सेम है? हमारा जो एंगल है एंगल डी जो है किसके इक्वल है? एंगल डी इज इक्वल टू एंगल पी। उसी तरीके से हमारा एंगल ई जो है किसके इक्वल है? एंगल क्यू के। और हमारा जो एंगल एफ है वो किसके इक्वल है? एंगल आर के। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना। सिमिलर है, क्यों सिमिलर है? एंगल क्राइटेरिया, एंगल सिमिलैरिटी जो क्राइटेरिया है उससे बोल सकता हूँ कि दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। Question number 2, in figure 6.35, triangle ODC is similar to triangle OPH and angle BOC is equal to 125 degree, angle CDO is equal to 70 degree, find angle DOC, DCO and angle OAP. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या गिवन है? मैं आपके पहले से क्वेश्चन रीड कर चुका हूँ, तो हमें गिवन क्या क्या है उसके अंदर, ये हमारा डायग्राम है और हमें गिवन है कि ट्राइंगल जो ODC है सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। ठीक है, गुड। उसी तरीके से एंगल BOC भी हमें गिवन है कितना? 125 डिग्री। BOC भी कितना? 125 डिग्री दे के रखा है। और एंगल CDO कितना दिया है हमें? 70 डिग्री। एंगल CDO हमें दिया है 70 डिग्री। हमें फाइंड क्या क्या करना है? हमें फाइंड करना है एंगल DOC, दैट इज एंगल DOC, एंगल DCO, एंगल DCO, ये वाला एंगल। ठीक है, और उसी तरीके से हमें एंगल OAB भी फाइंड करना, OAB। तो एकदम सिंपल है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देख सकते हैं तो हमारा जो DOB जो है, DOB एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? है, बिल्कुल है। तो हमें लिखना चालू करना है। सबसे पहले DOB जो है ये क्या है? इज स्ट्रेट लाइन। DOB क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पता है कि जो स्ट्रेट लाइन होता है उसके ऊपर आप जितने भी एंगल बनाओगे उसका सम कितना होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो हमें पहले से पता है कि एंगल DOC प्लस जो एंगल COB जो है, क्या बोला मैंने? एंगल DOC, है ना, DOC और एंगल अपना COB जो है, ये दोनों के दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर है कि नहीं? तो इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, है ना, एकदम सिंपल। ठीक है, 180 डिग्री का तो हमको पहले से पता है कि हमें हमको ये दे के रखा है कि एंगल DOC प्लस एंगल COB कितना दे के रखा है? हमारा एंगल COB या फिर BOC जो है कितना दे के रखा है? 125 डिग्री दे के रखा है ना। एंगल COB बोल लो, एंगल COB बोलो या BOC बोलो, दोनों एक ही बात है। कितना देगा? 125 डिग्री देख रहा है। तो दोनों का मिलाकर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो एंगल DOC कितना हो गया? एंगल DOC हो गया हमारा 55 डिग्री, है ना। तो हमने ये आंसर फाइंड कर लिया, है ना। एंगल DOC हमारा 55 डिग्री हो गया। अब उसी तरीके से अगर हम देखते हैं इन ट्राइंगल, क्या देखेंगे? DOC, है ना, ये ट्राइंगल DOC को ज़रा ध्यान से देखिए। अभी हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि ये कितना है, ये कितना है, ये 55 डिग्री, ये कितना है? 55 डिग्री, ये हमने फाइंड आउट करी है। ओके, अब ये 55 डिग्री है तो ट्राइंगल DOC को जब ध्यान से देखेंगे तो एंगल DCO, है ना, एंगल DCO, एंगल ये जो हमारा DCO है ये हमें फाइंड आउट करना है। एंगल DCO प्लस 55 डिग्री प्लस 70 डिग्री किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है किसके बराबर? तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये DOC प्लस 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, एकदम सिंपल।
ठीक है। अब उसी तरीके से जब मैं इसको DOC को जब सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, DOC हमें मिलता है, DOC मिलता है 55 डिग्री, है ना। DCO, सॉरी DCO, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, DCO जो हमारा DCO है, DCO कितना मिलता है, 55 डिग्री मिलता है। समझ में आप सब। उसी तरीके से अगर देखा जाए, हमें पहले से गिवन क्या है, इट इज गिवन दैट कि हमारा जो ट्राइंगल ODC है किसके सिमिलर है, ट्राइंगल OBA के, है ना, सिमिलर है। ये वाला ट्राइंगल जो है ODC हमें पहले से गिवन है, O सिमिलर है किसके, OBA के सिमिलर है। तो यहीं पे मैं प्रूव कर देता हूँ कि जो देयरफॉर एंगल जो OAB होगा, दैट इज OAB किसके इक्वल होगा, एंगल D, एंगल C, एंगल OCD क्या है ना, एंगल OCD के इक्वल होगा। OCD या बोल लो DCO बोल लो, ठीक है, इसके इक्वल होगा एंगल DCO का। चलो एंगल DCO के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है करस्पॉन्डिंग एंगल से किसके, सिमिलर ट्राइंगल्स के, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, है ना, इसके सिमिलर है, इस वजह से मैं इन दोनों एंगल को इक्वल कर दूंगा। तो हमने तीनों चीजें पॉइंट आउट कर ली, है ना, एकदम सिंपल। Question number 3. Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O. Using a similarity criterion for two triangles, show that OA upon OC is equal to OB upon OD. ये अब क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन लिखते हैं। क्वेश्चन 3 मैं आपके लिए पहले से पढ़ चुका हूँ, ये उसका डायग्राम है क्वेश्चन 3 का। हमें गिवन क्या है कि AB जो है पैरेलल है DC के, पैरेलल होगा क्योंकि ट्रेपेजियम में ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, तो AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कि हमारा जो AO अपॉन OC है वो किसके इक्वल होना चाहिए, OB अपॉन OD के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इन ट्राइंगल हम सबसे पहले देखते हैं AOB एंड ट्राइंगल DOC देखेंगे, ठीक है। AOB एंड ट्राइंगल DOC, इन दो ट्राइंगल्स में जब मैं देखता हूँ तो मुझे क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो एंगल ABO है, एंगल ABO और एंगल ODC है ना, एंगल ODC, इन दोनों एंगल को ध्यान से देखिएगा, ABO और एंगल ODC, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स है, और अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं जब वो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हो। तो एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ODC, है ना, ODC, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स हैं, है ना, दे आर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। पैरेलल लाइंस है ना, AB और DC पैरेलल लाइंस। उसी तरीके से अगर हम देखें तो एंगल BAO विल बी इक्वल टू एंगल OCD, है ना, एंगल BAO विल बी इक्वल टू एंगल OCD, ये भी अल्टरनेट एंगल, BAO विल बी इक्वल टू एंगल OCD, क्यों, अल्टरनेट एंगल्स, है ना, ये भी एकदम सिंपल था। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो एंगल AOB और एंगल DOC, ये दोनों कैसे एंगल हुए, ये दोनों कैसे एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हुए कि नहीं हुए ना। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC, कौन सा एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना। इससे क्या प्रूफ हो जाता है कि हमारा जो ट्राइंगल AOB था वो क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल DOC से, एकदम सिंपल, सिमिलर हो कौन से क्राइटेरिया से, ए क्राइटेरिया से, है ना। तो मैं इससे बोल सकता हूँ कि हमारा AO बाय OC जो है, AO बाय OC वो किसके इक्वल होगा, वो किसके इक्वल होगा, OB बाय OD के, है ना, OB बाय OD के, है ना, क्यों, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिंपल। सिमिलर ट्राइंगल्स तो मैंने पहले ही प्रूव कर दिया, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, ठीक है। इससे मैं इन दोनों को प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ। Question number 4. In figure 6.36, QR by QS is equal to QT by PR and angle 1 is equal to angle 2. Show that triangle PQS is similar to triangle TQR.
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम देखिए, डायग्राम में पहले से आपको ड्रॉ करके दिखा दिया हूँ। अब हमें गिवन क्या क्या है कि क्यू आर बाई क्यू एस जो है, क्यू आर दैट इज क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर, ये हमें गिवन है। और हमें ये भी गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे कि टू प्रूफ ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। एंगल ट्राइंगल जो हमारा पी क्यू एस है, पी क्यू एस जो है हमारा, वो किसके सिमिलर है? ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। इसका एकदम सरस आंसर है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल जो हमारा पी क्यू आर है, ट्राइंगल पी क्यू आर, ये वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है पी क्यू आर, यहाँ पे हमें पहले से गिवन क्या है? एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये वाला ट्राइंगल देखिए। मतलब हमारा एंगल जो पी क्यू आर है इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, है ना। पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे क्या सिद्ध होता है कि हमारा जो पी क्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा? हमारा जो साइड पी क्यू है किसके इक्वल हो गया? हमारा साइड पी आर के। अब ये बोलेगी क्यों? आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में, आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है उसके अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो उनका जो ऑपोजिट एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। बस उसको उल्टा कर दिया, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो उनके जो ऑपोजिट साइड्स है, करस्पॉन्डिंग ऑपोजिट साइड्स, वो भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे, है ना। वही तो है, पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? पी आर, क्योंकि ये कौन सा ट्राइंगल? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। ठीक है, उसी तरह हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि हमारा जो क्यू आर है, ये हमें गिवन है ना, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर, ये हमें गिवन है। अब देखिए ध्यान से, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में आप पी आर की जगह पी क्यू रख सकते कि नहीं रख सकते, क्योंकि पी आर को मैंने पी क्यू के इक्वल प्रूफ कर दिया है। तो उसी तरह क्यू आर बाई क्यू एस जो है इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी क्यू, है ना, क्योंकि हमने पहले ही प्रूफ कर दिया कि पी आर जो है हमारा किसके इक्वल? पी क्यू। अब देखिए एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, अब ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल पी क्यू एस में पी क्यू एस और ट्राइंगल पी क्यू आर में जब ध्यान से देखते हैं तो हमने पहले से ही प्रूव करके रखा है क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी क्यू, है ना। क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय क्यू पी, है ना, ये हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है, ठीक है। उसी तरह हमारा जो एंगल क्यू है, ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए देखिए, ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो हमारा टी क्यू आर है, और इसी तरह हमारा जो छोटा वाला ट्राइंगल पी क्यू आर, उन दोनों ट्राइंगल्स के लिए एंगल क्यू क्या है? कॉमन। क्या है? एंगल कॉमन है। एंगल क्यू क्या है? कॉमन, ठीक है। अब यही सॉल्व हो गया। तो ट्राइंगल पी क्यू एस जो है कैसा हुआ? सिमिलर हुआ ट्राइंगल टी क्यू आर से, है ना। कैसे सिमिलर हुआ? एस ए एस क्राइटेरिया से। कौन से क्राइटेरिया से? एस ए एस क्राइटेरिया से। हेंस एस एस क्राइटेरिया हुआ ना, ये दोनों साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स और ये कॉमन एंगल, एस एस क्राइटेरिया से हमने ये प्रूव कर दिया। Question number 5. S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS. Show that triangle RPQ is similar to triangle RTS. चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम मैंने बना दिया है, और ये हमें गिवन क्या है कि एंगल जो P है हमारा, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS के इक्वल है। हमें प्रूफ क्या करना है कि हमारा जो RPQ ट्राइंगल है वो किसके सिमिलर है? RTS के। एकदम एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो इन ट्राइंगल RPQ लेंगे एंड ट्राइंगल RST ले लेते, ठीक है। RST या RTS जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। अब देखेंगे हमको पहले से गिवन क्या है, एंगल P जो है ना, एंगल P ले लो, या फिर एंगल जो हमारा एंगल P है ना, एंगल जो P है वो किसके इक्वल देके रखा है? RP के। हमने दो ट्राइंगल ले, डेट इज RPQ और RST, है ना, RST। इन दो ट्राइंगल्स की जब बात करो तो एंगल P हमें पहले से देखे रखा है इक्वल है RTS के। एंगल P है एक्चुअली है क्या? हमारा एंगल P जो है RPQ तो है एंगल R, ठीक। उसी तरीके से एंगल R जो होगा हमारा एंगल R के इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स के लिए, छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल, दोनों के लिए हमारा एंगल R क्या है? कॉमन है कि नहीं है? ओके, तो मैं बोल सकता हूँ ना, देयरफॉर
ट्राइंगल आर पी क्यू जो है ना, इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस, है ना, बाय ए सिमिलैरिटी। जब दो एंगल इक्वल है किसी दो ट्राइंगल के, तो तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल होना ही है ना, एक है सिमिलैरिटी से। ओके, ये दोनों ट्राइंगल्स को मैंने इक्वल प्रूफ कर दिया, और सॉरी इक्वली सिमिलर प्रूफ कर दिया बाय ए सिमिलैरिटी। Question number 6 in figure 6.37, if triangle ABE is congruent to triangle ACD, show that triangle ADE is similar to triangle ABC. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 प्रूफ करते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे क्या गिवन है, हमें डायग्राम को बना के दिखा दिया मैंने। यहाँ पे गिवन क्या है कि ट्राइंगल ABE जो है, ट्राइंगल ABE जो है, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के, ट्राइंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट अलग है। ठीक है, हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं ना कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, वो ये है। हमें प्रूफ क्या करना है कि हमारा ट्राइंगल ADE जो है, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, है ना, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACD को थोड़ा अलग अलग बनाते थे हमारी सिंप्लिसिटी के लिए। ये हम लोग बना लेते हैं। ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। इस डायग्राम पे मन चाहिए विभिन्न स्केल के बना रहा हूँ, है ना। ये हमारा बन रहा है ABE, है ना। उसी तरीके से हमारा एक और ट्राइंगल बनेगा, कुछ इस तरह। ये कौन सा ट्राइंगल है हमारा? ये हमारा ट्राइंगल ACD है ना, ये हमारा ट्राइंगल। देखिए ध्यान से, बस इसको अलग अलग कर दिया मैंने ट्राइंगल्स को। तो जब दो ट्राइंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल होंगे। देखिए, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या कॉन्ग्रुएंट है, तो AB इज इक्वल टू AC बोल सकता हूँ, आराम से बोल सकता हूँ। इसको हम क्या बोलेंगे? CPCT, याद है कुछ? CPCT 9th में करते थे हम लोग। CP डेट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। उसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ हमारा जो AD है इसकी इक्वल हो जाएगा, AD हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? AE के इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सिंपली AP किससे हो जाएगा? CPCT से इक्वल हो जाएगा, है ना। CPCT से इक्वल हो जाएगा। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल, इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना। ठीक है, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, है ना, ये छोटा वाला ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC, इसमें क्या दिखा देता है कि मैं बोल सकता हूँ अगर मैं इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दूँ तो क्या मिलेगा? AD अपॉन AB विल बी इक्वल टू AE अपॉन AC। ये कहाँ से मिला? 2 को मैंने क्या किया? डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 से। ठीक है, AD अपॉन AP मुझे क्या मिल गया? इक्वल टू मिल गया AE अपॉन AC, क्या है ना। AD अपॉन AP इज इक्वल टू AE अपॉन AC, है ना। और यहाँ पे हमें पहले से दिख रहा है कि एंगल A दोनों ट्राइंगल्स में क्या है? कॉमन है। ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल APC में हमारा देखने को मिल रहा है एंगल ये कॉमन है। मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, ट्राइंगल ADE जो होगा वो क्या होगा मेरा? सिमिलर होगा ट्राइंगल ABC से बाय SAS क्राइटेरिया, बाय SAS सिमिलैरिटी, है ना। ठीक है, सिंपल, है ना।